नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। दोस्तों सबसे पहले तो खुश हो जाइए क्योंकि जाग गया है यूपी ट्रिपल एससी आयोग। जी हां दोस्तों, आखिर जागा यूपी ट्रिपल एससी आयोग, परीक्षा तिथि की गई है घोषित। जी हां दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जाम्स की नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट जानकारियां होंगी आपको ताबड़तोड़ उपलब्ध कराते रहेंगे और आपकी तैयारी को बेजोड़ बनाते रहेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि इस सेशन में सबसे पहले आपको यह पता चलने वाला है कि आखिर यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से कौन सी परीक्षा की तिथि घोषित की गई है, यह पहली बात होगी। और दूसरी बात यह होगी कि आखिर ये यूपी ट्रिपल एससी पैट 2021 के आधार पर ही वैकेंसी भरी जाएगी या फिर किसी और के आधार पर। अगली बात यह पता चलेगी कि आखिर पैट परसेंटाइल के साथ क्या होने वाला है और इस परीक्षा में अगर पैट परसेंटाइल के साथ जो कुछ भी हो रहा है क्या हम इस आधार पर लेखपाल परीक्षा के लिए परसेंटाइल का कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं या नहीं, और अगली परीक्षा कब होने जा रही है और खास करके सबसे ज्यादा जिसका इंतजार है लेखपाल की परीक्षा कब होने की बात कही गई है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन। जी हां दोस्तों, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये एक जो है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो दिख रही है आवश्यक सूचना यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। आइए सबसे पहले इसको पढ़ लिया जाए कि क्या कुछ लिखा है। शब्दशः लिखा गया है कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित है ना पेट परीक्षा 2021 के उपरांत मुख्य परीक्षा हेतु विज्ञापन फला स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत है ना अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयोग के उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या है ना फला की मुख्य परीक्षा दिनांक 8 मई। जी हां, मतलब स्पष्ट शब्दों में कहा गया है यहां पर कि एएनएम की परीक्षा तिथि घोषित की गई है। किसकी परीक्षा तिथि घोषित की गई है? एएनएम अर्थात स्वास्थ्य कार्यकर्ता की परीक्षा तिथि घोषित की गई है जो कि 8 मई। जी हां दोस्तों, आज 5 अप्रैल है और मात्र एक महीने बाद 8 मई को यह परीक्षा होने जा रही है दोस्तों। और इसके संबंध में और अन्य जो जानकारियां हैं वो आयोग अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। और अगली बात देखिएगा दोस्तों, एक तो यह समझने वाली बात है कि अगर एएनएम की परीक्षा तिथि घोषित हो गई है तो अब और भी जो एग्जाम्स है उनकी भी परीक्षा तिथि जल्दी ही घोषित होने वाली है। आइए जरा देख लेते हैं कि एएनएम की परीक्षा के लिए, स्वास्थ्य कार्यकर्ता परीक्षा के लिए परसेंटाइल को क्या कुछ आधार माना गया है और कैसे इसमें डिसाइड किया जा रहा है। यहां पर कहा गया है कि आयोग द्वारा उक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा पेट में धनात्मक 0 से अधिक नॉर्मलाइज स्कोर प्राप्त किया गया है को मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जी हां दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने 0 से ज्यादा स्कोर किया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। पेट 2021 में जिन लोगों ने 0 से ज्यादा स्कोर किया है उन सभी लोगों को इस परीक्षा में देने के लिए, इस परीक्षा को देने के लिए है ना अर्ह माना गया है, एलिजिबल माना गया है और वो लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। अब यहां पर बात यह आती है कि आखिर अगर इस परीक्षा में है ना यूपी ट्रिपल एससी पेट में जितने भी लोग शामिल हुए जिनके भी 0 से अधिक अंक हैं, धनात्मक अंक हैं, उन सभी को अगर मौका दिया जा रहा है तो क्या लेखपाल में भी ऐसा होगा? तो जरा समझिएगा दोस्तों। पहली बात तो यह है कि इस परीक्षा में है ना जो पेट परसेंटाइल है वो नहीं बनाया गया है, उसका कट ऑफ नहीं तय किया गया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस वैकेंसी में जो कंपटीशन है वो ना के बराबर है, इस वजह से इसमें परसेंटाइल पर कोई कट ऑफ नहीं तय किया गया है। लेखपाल में ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। इसी महीने में, जी हां, इसी महीने में आपका लेखपाल का जो परसेंटाइल है उस पर एक कट ऑफ तय हो जाएगा। परीक्षा तिथि भी लेखपाल की घोषित हो जाने की पूरी संभावना है। और जी हां, सबसे बड़ी बात कि लेखपाल की परीक्षा जून 2022 में एकदम लगभग आप निश्चित मान के चलिए यह होने जा रही है दोस्तों। यह बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। हां, अब अगर आप कहें कि सर है ना यूपी ट्रिपल एससी जो लेखपाल है क्या मैं अपने आप को कितने परसेंटाइल पर सुरक्षित महसूस करूं, तो जिस हिसाब से यहां पर है ना हम देख सकते हैं उस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि अगर लेखपाल की बात की जाए तो आपके अगर 50 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो ये मान के चलिए कि आपको मौका मिलने की पूरी उम्मीद है, आपको चांस दिया जाएगा। जी हां, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को चांस दिए जाने की बात चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जबकि एएनएम का एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है,
8 मई। और यहां पर एक बात और संदेश मिलता है आयोग की तरफ से कि आयोग जो है जब भी डिसीजन लेगा आपको एग्जाम की तैयारी करने के लिए समय बिल्कुल नहीं देने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मात्र 1 महीना बाद इसकी परीक्षा है, ठीक है, आज तिथि घोषित कर रहे हैं, 1 महीने बाद जो है परीक्षा लेने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही लेखपाल के परसेंटाइल का कट ऑफ तय होगा और लेखपाल की एग्जाम तिथि घोषित होगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही होने जा रहा है कि आपको 1.5 महीना 2 महीना भी समय नहीं मिलेगा पूरा पूरा। इसका मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं लेखपाल बनना, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से अभी शुरू कर दीजिए दोस्तों, इंतजार बिल्कुल मत करिए, क्योंकि यह इतिहास गवाह रहा है इस आयोग का कि जब भी ये है ना कार्यवाही करते हैं, भले देर से करते हैं लेकिन जब करते हैं तो तत्काल कर देते हैं, समय नहीं देते हैं। ठीक है, यह आयोग की कमी कहिए, अच्छाई कहिए, चाहे जो भी कहिए, फिलहाल आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जूनियर असिस्टेंट के 1500 पदों पर भर्तियां भी जल्द आ सकती हैं और इसी के बाद आपको यूपी SSSC लोअर भी देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से जो अभी हाल ही में है ना एक बयान जारी किया गया था कि भाई 100 दिनों में कम से कम 10,000 नौकरियां दी जाएं, तो उस ओर सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है, आयोग बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अब की जो है ये रुकेंगे नहीं, ऐसा पूरा विश्वास हो चला है दोस्तों। तो आप भी अपने ऊपर विश्वास बनाए रखिए, अपनी तैयारी को बेजोड़ बनाइए। अपनी तैयारी को बेजोड़ कैसे बनाना है यह आप खुद डिसाइड करिए, उसके लिए हम भी यहां खड़े हैं, यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस यहां खड़ा है। हमने लेखपाल के लिए संकल्प बैच लाया है जिससे आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप दोस्तों यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको यूपी से रिलेटेड जो विभिन्न एग्जाम्स हैं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहे और पहुंचाते रहेंगे। और हां, हम आपके लिए फ्री क्लासेस भी अपने यूट्यूब चैनल पर चला रहे हैं डेली दोपहर में 1 बजे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे रीजनिंग और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में हिंदी। जी हां, और इसके अलावा जीके जीएस रोज रात को लेकर आ रहे हैं, है ना, 8 बजे दोस्तों। और इसके अलावा मैथ्स के भी हम बेजोड़ वीडियोस दे रहे हैं, ट्रिकी वीडियोस, लॉजिकल वीडियोस। तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। और अगर आप चाहते हैं थियरी को कंटिन्यूअसली रेगुलरली पढ़ना तो संकल्प बैच है लेखपाल के लिए और सूर्या बैच है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। और हां, याद रखना उत्तर प्रदेश पुलिस का भी नोटिफिकेशन जल्द आने की उम्मीद है, नए पद भी स्वीकृत हुए हैं और इसके अलावा सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि भाई इसमें भी 10,000 वैकेंसीज हम जल्दी ही पूरी कराएंगे 100 दिनों के अंदर अंदर। हालांकि अब कितने होते हैं ये देखने वाली बात है, क्योंकि इस तरह की बातें पहले भी सरकार की ओर से लगातार कही गई है। लेकिन यह है कि जिस तरह से इसके एग्जाम तिथि की घोषणा की गई है और इसके पहले आपने देखा एक और हमने एग्जाम तिथि बताई थी जो अवर अभियंता की थी, यूपी SSSC में जेई की थी, वो भी परीक्षा 16 अप्रैल से शुरू हो रही है। तो ऐसे में जब परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है तो आप कहां अपना दिल थाम कर बैठे हैं भैया, शुरू हो जाइए, एकदम पेपरवा के खोपड़िया में छेद करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी अगर होगी लल्लन टॉप तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा टॉप करने से, नौकरियां लेने से। तो बहुत बहुत आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, आपको उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दोस्तों। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें, सभी के कल्याण की व्यवस्था हो, विश्व में एकता हो, प्राणियों का कल्याण हो। इसी के साथ इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।